मुखिया घोटाला करता है तो मुनकरात में से है। पैसे लेकर नाजायज तरीके पर वोट देना और लेना मुनकरात में से है। सड़क को गलत तरीके पर बनाकर पैसे लूटते हैं, मुनकरात में से है। नमाज छोड़ना सिर्फ मुनकरात में से नहीं। कुरान सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं आया, बल्कि ओपन कुशादा माना है इसका। हर बुराई जो समाज में पाई जाती है, इन बुराइयों का ख़त्म करना कुरान का मकसद, अहादीस रसूल का मकसद। तो मेरे भाइयों, मेरा कल सफ़र भी गुजरात का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सेहत और ये जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए। बैर कैफ मैं बहुत ज़्यादा चीख नहीं सकता, बस मैं इतना कहूँगा कि आपके इस गांव के इस इदारे को हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं शेख जर्जीस अंसारी साहब की तकरीर सुनने। मौलाना अब्दुल्ला साहब तो आपके करीब के हैं, मैं आपके करीब का हूँ, और अगले बार अगर इलेक्शन होगा तो मैं नेता भी बनकर आपके बीच आ सकता हूँ। मेरी फ़िक्र मत कीजिए, बाहर से मेहमान मुकर्रर आए हैं, आपके इस मदरसे के प्लेटफॉर्म से आपसे कुछ बातें करेंगे। टू द एंड आखिर तक उनकी बातें सुनें, और चाहे 1 रुपये से ही मदरसे की ताउन ज़रूर करें। आप 1 ही रुपये से सही, जब भी ज़रूरत पड़े मुकर्रर बैठेंगे कलेक्शन के लिए, आप उनके कहने के मुताबिक आप ताउन करें। मेरे भाइयों, ताउन करेंगे, अल्लाह के हमें उसका अजर मिलेगा। और फिर मैं चाय क्या पीऊँ भाई, मेरी तो बस, मैं डर से आया आपके इस जलसे में, मैं डर से आया। मैंने कहा भी था कि मैं आपका जलसा देखूं या मैं अपनी सेहत देखूं। मगरिब के बाद मैंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि शायद बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो खैर उस हालत में भी आपके पास पहुंचा, या आपकी मोहब्बत है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इतनी बात ज़रूर, अगर मुसलमान बनकर रहना है आपको, आपकी नस्ल को, तो मदरसों को ज़िंदा रखना होगा। और मदरसों को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना होगा? हमें चंदा देना होगा। उलमा हमारा काम करें, शरीयत को बचाने का काम करें, शरीयत फैलाने का काम करें, हम उनका काम करें। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 6 महीने हो गए भैया चंदा तो दीजिए। सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब 5 महीने हो गए, पैसे थे दे दो, चंदा तनख्वाह तो दे दीजिए आप। अब पता चला कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इमाम साहब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जाओ घर। अब बेचारा इमाम साहब क्या करेगा? तो वह इमाम भी चालाक था। इमाम ने कहा कि 6 महीने की तनख्वाह है, पैसा नहीं दिए हो, 6 महीने की नमाज वापस करो, तुम लौटा करो, दोबारा पढ़ो। सेक्रेटरी साहब ने कहा क्यों? कहा कि 6 महीने से हमने बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया है तुम लोगों। हम इनका ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे? इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। क्यों? इनको भी घूमने जाना है, इनको भी लीनन का कपड़ा पहनना है, इनको भी ओप्पो मोबाइल रखने का शौक़ है। सिर्फ आपको नहीं, आपकी शरीयत की निगहबानी ये करते हैं तो इनकी ज़रूरत को पूरी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए इनाम दिए जाते हैं। कहाँ पर? मठों में, कहाँ पर? मंदिरों में। हमारे उलमा को देते हैं हम लोग इनाम? नहीं देते, ये रिवाज नहीं। कपड़ों से, तोहफे तहाइफ से, हदिया देकर उनकी ताउन और उनकी मदद करें, ये रिवाज हम में नहीं है। शादी ब्याह अगर हो जाए अभी तो अभी हज़ारों रुपए ख़र्चा कर देंगे, दे देंगे ताउन में,
कि लो मेरी तरफ से फ्रीजर, मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन, मेरी तरफ से गाड़ी। लेकिन एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा होता है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज मुकल्लफ बनकर वो ऊपर लेकर जाता है। हम उस इमाम साहब को महीने में कभी 100 रुपये या 500 रुपये भी ताउन नहीं कर पाते। गैस कितने का आ रहा है? 1050। आलू की क्या कीमत है? 26 रुपये। बैगन कै रुपये किलो है? 50 90 रुपये। आज का रेट मैं बता रहा हूँ 95 78 रुपये के हिसाब से हमको 20 किलो बैगन मिला अपने स्कूल के लिए। आलू जब से गए हैं लालू जेल तो आलू भी बढ़ गया इसका भाव। सारी चीज़ें महंगी है, तो हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से पूरी करेंगे? हमारे बेचारे इमाम साहब कहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, इनका ख्याल रखो, आप इनका ख्याल रखें। ये अपनी दीन की, अपनी शरीयत की इंशाअल्लाह हर ज़माने पर, हर जगह पर दिफा करें, हर मैदान में दिफा करें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी खड़े हो जाएं, जब ज़रूरत पड़ेगी तलवार लेकर मैदान में आने की, मुकाबला करने की दुश्मनाने इस्लाम से, दुश्मनाने भारत से, ये तब भी आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आ गए वक्त आए, कोई मुकर्री साहब आए? भैया बुला लीजिए, मेरी जान जा रही समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी पता नहीं, बस आपके जलसे की और आपके मदरसे की हमने ये सोचा था कि मैं दिल खोल कर मदरसे की तारीख के ऊपर रोशनी डालूँ। इस देश को आज़ाद करने में मदरसे की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद करने में उलमा की कुर्बानी, और इस शरीयत की बका में उलमा की कुर्बानी, साफ साफ लफ्ज़ों में। और ये निकलते कहाँ से? इन्हीं मदरसों से। बहुत आसान होता है, हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, बड़ी आसानी से हम इनकी तौहीन कर देते हैं और बड़ी आसानी से हम इनको हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुर्बान जाओ आप इन उलमा पर। तनख्वाह आप नहीं देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये आपके मदरसे में रहते हैं, आपके मस्जिद में अजान देते हैं, आपकी मंशा के मुताबिक आपको राज़ी और खुश रखने के लिए ये पाबंदी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए पाबंदी करते हैं। फ्रेंड को होना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल हमें रखना चाहिए। 2-2, 3-3 साल तक जेलों में हमारे उलमा गए, लेकिन अपने दीन को, अपनी शरीयत को मिटने नहीं दिया। मदरसा वहाँ कायम किया। अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चले गए, भेज दिए गए जेल के अंदर। उस जेल में कुरान करीम की तालीम को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने मकतब कायम किया। और जब बेल अनाउंसमेंट हुआ मौलाना रशीद गंगोही के लिए तो रोने लगे। हालांकि बेल का नाम सुनकर लोग खुश होता है कि अब हमारा बेल होने वाला है, लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रोने लगे कि मेरा बेल होगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इन कैदियों में बहुत से वो मुसलमान हैं जिन्होंने अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा याद भी ढंग से उनको नहीं हुआ। मैं चला जाऊंगा, इनका कुरान अधूरा रह जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जेलों के अंदर भी आपकी कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने वाले ये मदरसे वाले हैं। मौलाना कासिम, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी मदरसे में, अंग्रेज़ के ज़माने के मदरसे में रहकर तालीम हासिल की, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को न बेचकर इन्होंने अपनी उस तालीम को, उस कुरान को, उस शरीयत को, उस हदीस को दो टोक लफ्ज़ों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत पैसे दिए गए, अब बहुत डराया धमकाया गया। हमारे अकाबरीन नहीं डरे, नहीं धमके, नहीं उनकी धमकियों से नहीं रुके, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और उन्होंने कहा साफ लफ्ज़ों में कौम से, ये कौम के लोगों, तुम्हें किसी मसले में उलझन हो तो कुरान के पास आना, आदि से रसूल की किताबें उलट कर देखना
उलमाए किराम से पूछना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसले का हल होगा। ये बात क्या वेदों में नहीं है? वेदों में भी तस्मात् शास्त्रम परमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतो हमें रसी। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्जे वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कुरान कहता है फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तो फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हमारे उलमा आज भी बोलते, हमारे हिंदू भाइयों का कोई बोलता है गुरु कि तस्मात् शास्त्रम परमाणम कार्य अकार्य, नहीं बोलता, वो तो जानते भी नहीं, वो नहीं जानते। हमारा कल हम अपने हेयर कटिंग के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जो हमारा वो कटिंग करने वाला जो कारीगर था वो बोला क्या सर हम छठ पूजा के लिए ये काम कर रहे हैं। हमने कहा बड़े धार्मिक लगते हो भाई। बोला कि हाँ सर छठ पूजा है, उससे पहले दीपावली थी, इसमें हमने इतना पैसा खर्चा किया, इस पे इतना पैसा खर्चा किया। हमने कहा एक बात बता दो, तुमको हनुमान चालीसा याद है? बोला सर हनुमान चालीसा तो बच्चे बच्चे को याद। हमने कहा बच्चा छोड़ो तुम बता दो हनुमान चालीसा याद। बोला हनुमान चालीसा याद नहीं लेकिन बहुत पावरफुल होता है, कभी भी कोई परेशानी आती है तो उस वक्त हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते। हमने कहा क्यों, कहाँ सुना? बोला कि हमने सुना है लेकिन हमको याद नहीं है, सिर्फ जानते हैं, बताई गई है बात, लेकिन रियल जानकारी कहाँ से हासिल होगी वो नहीं जान। हमने कहा तुम्हारा हनुमान चालीसा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुलों को उजाकर। हमने कहा यह है अंजन पुत्र पवन सुत नामा अंजन पुत्र पवन सुत धामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुलों को उजागर पवन सो काज कठिन जग माही। हमने कहा यह है तुम्हारा हनुमान चालीसा। और वो हनुमान चालीसा ने कभी दिवाली नहीं मनाई, कभी छठ नहीं मनाया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछकर अपने ईश्वर की ही भक्ति की। तो ये जानकारी छुपाई ना। अगर हमारे उलमा भी जानकारी छुपाएं, कुरान के सही मतलब सही तफसीर आपके सामने ना रखें तो बताइए हमारा अकीदा कहाँ जाएगा? तो हम भी आवागमन के शिकार हो जाएंगे, हम भी बुत परस्ती में चले जाएंगे। हो रहे हैं बुत परस्त, हो रहे हैं हमारे मुस्लिम में भी कुछ तबका, कुछ लोग होते चले जाते हैं जनाब पूजा पवित्र करने के लिए, सर झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए अपने अपने अकाबिर के पास, अपने अपने पीर मुर्शिद के पास चले जाते हैं। नमाज का पता नहीं लेकिन सजदा करते हैं झुक झुक कर। तो ये नेमत है उलमाए किराम का वजूद और हमारे मदरसे का इस्टेब्लिश हमारे और आपके लिए ये नेमत उज़्मा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन इदारों को आगे बढ़ाने के लिए तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे भाइयों बहुत ज़ोर लग रहा, अब मैं गुजारिश करूँगा कि भाई देखिए मेरे अंदर शक्कत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक बात कर सकूं। हमारे शेख मोहतरम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, ये बातें करेंगे। और अभी बहुत दूर से इटावा से चलकर हम सबके फेवरेट सुपरस्टार मुकर्रिर, टेक्नोलॉजी वाले मुकर्रिर साहब शेख जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका फ़ैन रहा। जब हम पढ़ा करते थे इदारे में तो तब से उनकी तकरीर हम सुनते थे, अच्छी बातें करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। तो उनकी बात आपको सुनकर जाना है। वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बीमार हूँ वरना फिर हम आपको अब तक पसीना ला देते बात करते हुए। जितनी भी बातें कही है अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।